अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही हो गए। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाज़िर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से हमेशा के लिए अपडेट आना चाहते हैं तो ये वीडियो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। और इससे पहले वाला जो वीडियो मैंने आपको बताया था कर्फ्यू के हवाले से, कुछ लोगों के जो उसमें माइंड में क्वेश्चन बन गए और उस वीडियो के नीचे कमेंट काफ़ी ज़्यादा लोगों ने किए, तो मैंने सोचा क्यों नहीं जवाब दिया जाए आप लोगों को। और भी कुछ बड़ी अपडेट आ रही है पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट, और कुछ वर्कर के हवाले से बड़ी अपडेट आ रही है, तो सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि हमेशा आपको इसी तरह की अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट आ रही है दुनिया भर की और कुवैत की, सभी के बारे में बात करेंगे। और फिर बात करेंगे कर्फ्यू के हवाले से और कुछ कंपनी के हवाले से और कुछ वर्कर के हवाले से। तो हम बात कर लेते हैं पिछले 24 घंटे की कोरोना वायरस रिपोर्ट। 763 नए केसेज आए हैं। टोटल केसेस 1,28,843 हो चुके हैं। 5 लोगों की मौत हुई है 24 घंटे के अंदर और 794 लोगों की मौत अभी तक हो चुकी है कोरोना वायरस से। 662 जो है रिकवरी हुई है 24 घंटे के अंदर। टोटल जो रिकवरी हो चुकी है वो 1,19,742 हो चुकी है। बात करते हैं नए केसेस की, मैंने आपको बता दिया। और जो टेस्ट हुए 6,892 जो है नए टेस्ट हुए हैं। टोटल जो टेस्ट हो चुके हैं 9,40,518 हो चुके हैं। अभी भी जो सीरियस केस हैं और जो एक्टिव केस हैं उनकी बात कर लेते हैं। जो सीरियस केस हैं वो 114 केसेस हैं और जो अभी भी एक्टिव केस हैं कुवैत के अंदर वो हैं 8,307। तो ध्यान रखिएगा, सावधानी बरतिएगा। कहीं भी बाहर जाते हैं किसी भी पर्पज़ से, किसी भी तरीके से, तो आपको अभी जो है ख़ास करके ध्यान रखना है। वो क्यों, वो मैं आपको अब आगे जो वीडियो आएगी और इसी वीडियो के अंदर मैं बता दूंगा। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है दुनिया भर के केसेस के हवाले से हम बात कर लेते हैं। यूएसए के अंदर जो हो चुके हैं 96,94,176 हो चुके हैं। इंडिया के अंदर 83,13,876 हो चुके हैं। फ्रांस के अंदर 15,02,763 हो चुके हैं। स्पेन के अंदर 13,31,756 हो चुके हैं। यूके के अंदर 10,73,882 हो चुके हैं। इटली के अंदर 7,59,829 हो चुके हैं। बांग्लादेश के अंदर 4,14,164 हो चुके हैं। फिलीपींस के अंदर 3,78,137 हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर 3,37,573 हो चुके हैं। कनाडा के अंदर 2,44,935 हो चुके हैं। इजिप्ट के अंदर 1,08,122 हो चुके हैं। और बाकी जो कंट्रियां हैं उनमें 1-1 लाख से कम हैं। तो ये जितनी भी कंट्रियां थी जिनके अंदर 1-1 लाख से ज़्यादा केसेस थे वो मैंने आपको सारी अपडेट दे दी। अब इसी चीज़ के हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। अभी भी कोई सी भी कंट्री में पूरी दुनिया भर का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस कंट्री में कितने केसेस हैं और अभी कब तक ये बीमारी चल सकती है और कब तक जो है लोग इससे बरी हो सकते हैं। तो ये थी अपडेट कोरोना वायरस के हवाले से। आप बात कर लेते हैं जो कि आपको सावधानी बरतनी है। कुछ लोग कमेंट आए थे वो मैं आपको इसमें कवर करने की कोशिश करूंगा, जिसमें कि मैंने आपको वीडियो में बताया था कि कुवैत में कर्फ्यू दोबारा से लगने वाला है। काफ़ी सारे लोग बोले भाई अभी जो है कर्फ्यू नहीं लग रहा है तो आप वीडियो क्यों बनाए, तो आना आप बोल रहे हैं कि कर्फ्यू लग रहा है। तो मैं आपको भाई बताना चाहूँगा, पहले आप वीडियो पूरा देखा करें। मैंने आपको उसमें जो सलाह दी थी वो ये दी थी कि अभी जो है मीटिंग हुई है, मीटिंग के अंदर बताया गया है जिस तरीके से अभी केसेज आ रहे हैं उसी तरीके से केसेज आए तो दोबारा से कर्फ्यू लगाने की नौबत आ जाएगी। जो टाइम दिया गया था 9 से 4 बजे तक सुबह को, तो इसी तरीके से केस आते रहे तो दोबारा से जो है कुवैत के अंदर कर्फ्यू लगाया जाएगा। वो मैंने आपको चीज़ बताई थी और देखा होगा आपने। अभी भी मैंने अब जो आपको अपडेट बताई है, जो 700-800 केसेज आए हैं नए, अगर इसी तरीके से आए तो कुवैत सरकार बोल रही है दोबारा से कर्फ्यू लगाया जाएगा, जिसके अंदर रेस्टोरेंट, कैफ़े, मॉल वगैरह ये सारी चीज़ें बंद कर दी जाएंगी। फिर दोबारा से जो है जिस तरीके से पहले कर्फ्यू लगाया था उसी तरीके से दोबारा कर्फ्यू लगाया जाएगा। जो यहाँ तक के ट्रेवल वगैरह पूरी बंद कर दिए जाएंगे और ये दोबारा से 2 वीक के लिए, मतलब 15 दिन के लिए कर्फ्यू लगाया जा सकता है। उसमें मैंने आपको ये अपडेट दी थी। अब कुछ लोगों कमेंट थे उसके नीचे कि भाई उस दौरान हमें काम करने का मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये हमें बता दीजिए। तो मैं आपको बता दे दूं, कर्फ्यू जो रहेगा वो रात का रहेगा। दिन में जो है आपको जो शॉपिंग मॉल वगैरह या किसी भी तरीके खाने पीने की चीज़ें दुकानें जो रहेंगी खुली रहेंगी, लेकिन आपको वहाँ पे रुकने की या किसी भी तरीके से कोई चीज़ खाने का जो है परमिशन नहीं होगा। आपको जो है पैकिंग कराने के बाद में अपनी जो खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो आप अपने रूम पर जाकर खा पी सकते हैं, कोई भी परेशानी वाली बात नहीं है। और आप वहाँ से ख़रीदें और पैकिंग कराएं और अपने खाना जो पीना है जो भी रूम पे जाके कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। काम भी लोग कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन उसमें कुछ लिमिट रख दी जाएगी। कुछ नए तरीके से रूल रेगुलेशन लेकर आएंगे कुवैत सरकार
तो उसके हवाले से कोई भी अपडेट आएगी, जैसा ये कर्फ्यू जो चालू किया जाएगा तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब बात कर लेते हैं, जो अगली अपडेट आ रही है वो आ रही है KOC कंपनी की तरफ से 50% जो वर्कर हैं उसमें लौट चुके हैं। और ये कंपनी जो है ऑयल सेक्टर में कंपनी है, और तो इस कंपनी में जो है 50% वर्कर लौट चुके हैं। अगर आप भी उस कंपनी में काम करते हैं तो आपके लिए भी खुशखबरी हो सकती है। अब बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। जो अगली अपडेट आ रही है वो भी काफ़ी बड़ी आप लोगों के हवाले से आ रही है, जिसमें कि बताया था कि अगर हम अभी भी जो है जैसे कर्फ्यू लगता है किसी भी तरीके से अगर हम बाहर जाते हैं और हम 2-4 जने इकट्ठा पाए गए तो क्या हम पे जुर्माना वगैरह पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं भाई, कर्फ्यू का मतलब यही होता है कि अगर आप वहाँ पे किसी भी तरीके से कहीं पे भी इकट्ठा पाए गए तो आप पे जुर्माना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, और हो सकता है आपको जेल के अंदर भी डाला जाए। तो ये जो है डिपेंड करता है, जो आपको पकड़ेगा वो छोड़ दिया तो छोड़ दिया, नहीं तो आपको जेल के अंदर भी डाल सकता है। तो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको खास करके अपना ध्यान रखना है, कहीं भी जाना है तो मास्क ज़रूर लगाना है और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना है। तो ये अपडेट देना इसलिए आपको ज़रूरी हो जाता है क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं कि भाई हमें तो अब काम बंद हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो आपका काम चालू रहेगा, लेकिन जो रेस्टोरेंट कैफ़े वगैरह हैं उनको बंद करने की इजाज़त दे दी जाएगी, और उनमें जो भी सामान रहेगा वहाँ पे खाने पीने की इजाज़त नहीं रहेगी, और कुछ जो है लिमिट रूल रेगुलेशन जो है नए तरीके से लाए जाएंगे और उनको फॉलो करते हुए लोग वहाँ पर काम काज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप पे डिपेंड करती हैं। अगर आप इसी तरीके से अगर रूल रेगुलेशन को तोड़ेंगे या किसी भी तरीके से उल्लंघन करेंगे तो लग सकता है कर्फ्यू, अदरवाइज नहीं तोड़ते हैं। ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं, किसी भी तरीके से जो है इन पे कंट्रोल पाया जा सकता है। तो ये जो कर्फ्यू लगाने की नौबत आ रही है, जो अभी कैबिनेट की मीटिंग में जो ये सारी चीज़ें बातें कही गई हैं, अगर किसी भी तरीके से इसको कंट्रोल कर लिया जाता है तो इंशाल्लाह दोबारा से कर्फ्यू लगाने की नौबत नहीं आएगी। जो टाइम टेबल दिया गया था रात को 9 से सुबह 4 बजे तक, तो वो भी नौबत नहीं आएगी। डिपेंड करता है आप लोगों पर, जितने भी लोग कुवैत के अंदर रहते हैं सभी पर, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप कहीं भी जाते हैं तो पूरी तरीके से रूल रेगुलेशन को फॉलो करें ताकि ये दोबारा से नौबत ना आए। और जितने भी लोग कुवैत में आना चाहते हैं या जाना चाहते हैं कुवैत से, तो वो सही तरीके से आ सकें और सही तरीके से जा सकें, क्योंकि 2 वीक के अंदर मतलब 2 वीक के अंदर अगर ये इस तरीके से कर्फ्यू लगता है तो फ्लाइट वगैरह को भी बंद कर दिया जाएगा। ये बड़े अपडेट थे, फ्लाइट वगैरह को बंद कर दिया जाएगा और उस दौरान ना ही लोग आ सकते हैं ना ही जा सकते हैं। तो ये खास करके आपको सुनना है और इसी चीज़ को देखते हुए आपको रूल रेगुलेशन को फॉलो करते रहना है। तो ये थी आज की बड़ी अपडेट। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, और किसी भी तरह की आपकी क्वायरी वगैरह करना चाहते हैं, माइंड में क्वेश्चन सवाल जवाब चल रहा हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसमें जवाब किसी भी तरीके का सवाल जवाब कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा। और अभी हमारे चैनल पे एक गिव अवे चल रहा है जिसमें कि 5000 तक आप जीत सकते हैं, और उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है। तो आपने अभी तक उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया है तो उस वीडियो को देखें, पूरा देखने के बाद में जो भी रूल रेगुलेशन उस वीडियो के अंदर बताए हैं उनको फॉलो करके उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और आप 5000 तक जीत सकते हैं। तो चलिए फिर उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें। टेक केयर, बाय बाय।